Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is me, Kusum ma'am, और this is MCQ series for Indian Polity and Constitution. ठीक है. So start करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी तो जो हमारे बैच है, especially the VLW, JKSSB and KS course, उसकी जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31st में है और 3 दिन के लिए डिस्काउंट भी चल रहा है. इफ़ यू वांट टू रजिस्टर आप रजिस्टर कर सकते हैं. एंड वी हैव लॉन्च्ड KS टेस्ट सीरीज़. 5 फुल लेंथ टेस्ट्स आर देयर. तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है. इफ़ यू वांट टू टेक टेस्ट सीरीज सो यू कैन टेक इट बाय रजिस्टरिंग ऑन आवर WS Academy ऐप. तो आप WS Academy जो ऐप है वो गूगल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एन इंटरलोक्यूटर ऑन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. तो बहुत कुछ साल पहले इंटरलोक्यूटर्स को तैनात किया गया था टू स्टडी द जम्मू एंड कश्मीर सिचुएशन एंड टॉक टू द स्टेक होल्डर्स. सो ऑप्शंस आर M.A. उनमें से कौन नहीं था. ठीक है. ऑप्शंस आर M अंसारी, रैकलिन कुमार, शुजात बुखारी, दिलीप पेडगोंगर. सो इनमें से कौन नहीं था. जो शुजात बुखारी है वो नहीं थे. वो एक जर्नलिस्ट थे जिनका एक अपना न्यूज़पेपर था, राइजिंग कश्मीर जो है. तो शुजात बुखारी इंटरलोक्यूटर नहीं थे, बाकी 3 थे. ठीक है. सो 2010 में जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था एक ग्रुप ऑफ पीपल फॉर दिस टास्क. So the another question is the day-to-day administration of a union territory in India is carried out by. Options are President, Governor, Home Minister, Lieutenant Governor. तो day-to-day administration कौन चलाता है UT का. So it is Lieutenant Governor. जैसे यहाँ पे है options. So another question is the Supreme Court of India was set up by the Constitution, by a Parliament Parliament, by a presidential order, by the Act of 1947. So the Supreme Court of India was set up by, obviously it was set up by Constitution of India. It is written in Constitution of India about the Supreme Court in part 5. So another question is the judges of Supreme Court hold office till they reach the age of 58 years, 62 years, 85 years and 60 years. So Supreme Court judge जो है वो ऑफिस कब तक ऑफिस में बैठते हैं. They sit in office till 65 years of age. ठीक है बच्चा लोग. आर्टिकल 124 हमें इसके बारे में बताता है. सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन फॉर. सुप्रीम कोर्ट जो है किस चीज़ का बचाने वाला होता है. फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रिंसिपल, प्रियम्बल एंड सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स. सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन फॉर, यस मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये जस्टिसेबल होती है फंडामेंटल्स. जो सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए. आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड. आर्टिकल 17 और 18 है, ये क्या हमें प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. सोशल इक्वालिटी, economic equality, political equality and religious equality. So yes, it provides us social equality in society. सोसाइटी में ये जो है भेदभाव ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 17 जो है वो जो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी रिलेटेड है, और जो आर्टिकल 18 है दैट इज़ फॉर एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. तो सोशल इक्वालिटी देने के लिए ये काम करते हैं. हाउ मेनी लैंग्वेज आर कंटेन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो 8th शेड्यूल है ना, याद रख लेना. 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेजेस के रिलेटेड है 8th शेड्यूल. ठीक है. उसमें कितनी लैंग्वेजेस है, 18, 22, 16 एंड 12. सो पहले 14 थी और उसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो गई. अब कितनी है, अब 22 है. 22 लैंग्वेज आर देयर इन 8th शेड्यूल. गॉट इट. सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. By which constitutional amendment act right to property ceased to remain a fundamental right? So options are 44th, 42nd, 43rd and 45th. So the right option is 44th Constitutional Amendment Act of 1978. इससे right to property जो है abolish कर दिया गया.
Under which article of the Indian Constitution the decision of the Central Administrative Tribunal can be challenged in the Supreme Court? अगर हमें कैट में कोई भी केस चल रहा है, अगर उसने डिसीजन दिया फाइनल डिसीजन, उसका डिसीजन हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं किस आर्टिकल के अंदर? अंडर आर्टिकल 323A, 329, 343C, 343K. सो आर्टिकल 323A के अंदर, क्यों आर्टिकल 323A जो है ये हमें कैट के रिलेटेड बताता है, और आर्टिकल 323B जो है वो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के लिए बताता है, बाकी जो है चीज़ों के रिलेटेड। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया आर्टिकल 323A के अंडर, ठीक है। So another question is, when did Indian Constitution Assembly meet for the first time? Options are 26 January 1950, 15 August 1947, 9 December 1948, 19 November 1949. So first meeting was on 9 December 1946. Constituent Assembly की पहली मीटिंग 9 December 1946 थी, दूसरी शायद 11th को थी। तो ये पहला डेट है मीटिंग का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? कंप्लीट कब किया गया था इसको? सो ऑप्शंस आर गिवन हेयर, सो यू शुड नो अबाउट दिस बिकॉज दिस डेट इज रिटन इन प्रियम्बल ऑल्सो। 26 November 1949 इट वॉज कम्प्लीटेड। यहाँ पे गलत दे के है, ये असल में डेट है 26 November 1949 कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया गया था, तो दिस इज रॉन्ग यहाँ पे। Which of the following has stated that the constitution has not been set in a right mold of federalism? क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो फेडरलिज्म है दैट इज कॉसिव फेडरलिज्म, उसमें यूनिटी फीचर्स भी है। डी बासु, के एम मुंशी, ये किसने बोला है? और बी आर अम्बेडकर और ए के अय्यर, तो ये अय्यर ने बोला है, ठीक है। रेफरेंडम हैज़ एन इंटीग्रल रिलेशनशिप विद, रेफरेंडम जो होता है बेसिकली किसका पार्ट है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लिमिटेड मोनार्की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड पीपल्स कोर्ट्स। तो ऑब्वियसली रेफरेंडम जो होता है उसमें क्या किया जाता है? लोगों से राय पूछी जाती है, तो दैट मीन्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बीच में कोई नहीं आता है, डायरेक्ट लोग डिसाइड करते हैं। सो इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, ठीक है। इसमें डायरेक्टली लोग वोट करते हैं किसी भी इशू पे। वाई डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? जो आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? प्रियम्बल, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 1। सो ये हमें मिलते हैं प्रियम्बल में। आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी हमें प्रियम्बल में मिलते हैं। द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू, स्टेट किसके थ्रू काम करती है? पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट। तो ये स्टेट जो है ऑपरेट कैसे करती है? गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट बनता है फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन अब आते हैं एग्जाम में। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड? ठीक है, पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनाई गई थी? सो ऑप्शंस आर 1922, 23, 21 एंड 20। सो 1920 में बनाई गई थी ऑन द बेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। Who of the following presidents of India was associated with trade union movement? इनमें से कौन ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड था? वीवी गिरी, संजीव रेड्डी, एन.आर. नारायणू, जाकिर हुसैन। सो वीवी गिरी जो है वो एसोसिएटेड था ट्रेड यूनियन के रिलेटेड। इसको बोला जाता है वीवी गिरल भी, और ये 4th प्रेसिडेंट था इंडिया का। The Council of Ministers is collectively responsible to which of the following? Prime Minister, President, Rajya Sabha, Lok Sabha. Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. याद रखना, this is the bedrock principle of parliamentary democracy. So as per Article 74, right? Okay. Under which article of Indian Constitution President of India enjoys powers to withhold his assent on any bill? ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंडर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये आपको पता है, इसको जो अगर साइन करना होगा उसमें इसको ऑप्शन भी होती है कि ये विदहोल्ड भी कर सकता है। किस आर्टिकल के अंडर? 63, 108, 109 एंड 111। सो 111 आर्टिकल इसको ये राइट देता है।
और देखो यहाँ पे 108 जो है ना आर्टिकल, ये आप याद रख लेना, 108 आर्टिकल हमें ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता है, और 111 जो आर्टिकल है वो एसेंट के रिलेटेड, प्रेसिडेंट कैसे साइन करेगा कैसे नहीं करेगा उस रिलेटेड बताते हैं, और 108 आर्टिकल जो है वो ज्वाइंट सिटिंग के रिलेटेड है, और 109 आर्टिकल जो है ये हमें बताता है कि मनी बिल के टाइम आप स्पेशल प्रोसीजर यूज़ करते हो, उसके रिलेटेड है। शाबाश। तो 111 एसेंट के रिलेटेड है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एजुकेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर वेरीज इज डन? 260, 261, 262 एंड 260 अगेन 262। सो वाटर रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है ना इंटरस्टेट, वो दिए गए हैं आर्टिकल 262 के में, ठीक है, आर्टिकल 262 में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 262 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट, जितने भी डिस्प्यूट्स हमें रिलेटेड टू वाटर, किस वाटर, जो दो स्टेट्स के बीच में रिवर का डिस्प्यूट होता है ना, वो हमें एज पर आर्टिकल 262 के अंडर सारे कुछ आते हैं, ठीक है। A court enforces enjoyment of a fundamental rights by issuing। अच्छा, जब कोर्ट हमें फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड हमें किसी सिटीजन को बचाती है तो वो क्या इशू करती है? डिक्री, ऑर्डिनेंस, रिट एंड नोटिफिकेशन। सो ऑब्वियसली मैंने आपको 5 रिट्स के बारे में पढ़ाया है, तो वो रिट इशू करती है, ठीक है। समझ आई बात? मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी लिंक्ड विद, क्योंकि पीआईएल के बेसिस पे कोर्ट जो है, अगर गरीब इंसान खुद कोर्ट नहीं जा सकता, उनके बेसिस पे, उनके बिहाफ पे कोई जा सकता है, स्लम डिवेलपर्स के बिहाफ पे कोई जा सकता है, चिल्ड्रन के बिहाफ पे कोई जा सकता है, तो उसे जुडिशल एक्टिविज्म होता है, तो जुडिशरी बहुत तेज़ी से काम करने लगती है। Who held the power to increase the number of judges in Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट में कौन कर सकता है पावर इंक्रीज जज का? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो जो है सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशल इंक्रीज कौन कर सकती है? पार्लियामेंट कर सकती है। शाबाश, गॉट इट, पार्लियामेंट कर सकती है। अंडर आर्टिकल 124 it provides सुप्रीम कोर्ट shall consist of a chief justice and not more than 7 जजेस। उसके बाद पार्लियामेंट ने नंबर ऑफ जजेस को, अच्छा ये जुरिडिक्शन नहीं जजेस बोलते हैं, नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज किया है, तो यस नंबर ऑफ जजेस है। इस टाइम पे 34 जजेस है, उसमें 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। सो चलिए आज इतने क्वेश्चंस हम करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।